मृग तृष्णा अध्याय 4। वो व्यक्ति हाथ में मोबाइल लिए हुए बातचीत में व्यस्त था। शमिया, ये तो वास्तव में अजीब सी बात है। तेरी समझ में कुछ आया या नहीं? चीफ, बात तो सचमुच हैरत अंगेज है। हमारे 8 आदमियों में से किसी के पास वो रिवॉल्वर मौजूद ही नहीं था जिससे चली गोलियों ने प्रोफेसर और उनके बेटों की जान ली है। हमारा कोई आदमी जीवित भी नहीं बचा और उपलब्ध 8 व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के वहां होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शमिया, क्या ये नहीं हो सकता कि तेरा कोई आदमी वो रिवॉल्वर हमले के लिए जाते समय साथ ले गया हो और तेरे को इसकी जानकारी ही ना हो? नहीं हो सकता ऐसा। मुझे अपने सभी आदमियों के बारे में पूरी जानकारी होती है। वैसे भी यदि उनमें से किसी के पास वो रिवॉल्वर होता तो वो उसकी लाश के आसपास वहीं मौजूद होना चाहिए था। उफ, शमिया, तो फिर ये माजरा क्या है? गंभीरता से विचार करके बता कि वो रिवॉल्वर कोई अन्य व्यक्ति क्यों नहीं ले जा सकता? सर, क्योंकि परिस्थितियां भी यही कहती हैं और राजनगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी यही कह रही है। तो वो व्यक्ति प्रोफेसर के बंगले में ही होगा। चीफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस जगह को इस तरह से तलाशा गया है कि यदि कोई सुई भी ढूंढनी होती तो मिल जाती। और फिर प्रोफेसर के बंगले में जितने भी लोग रहते थे सभी की अंत्येष्टि मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं। तो फिर वो रिवॉल्वर कहां गया? कौन ले गया उसे? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? झुंझलाहट स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसने आगे कहा, देखो शमिया, अब ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है कि ये रिवॉल्वर बीच में कहां से आ गया और इसका मालिक कौन था या है। हम तो समझते थे कि हम ही सबसे बड़े कमीने और चालाक हैं, लेकिन ये हमसे बड़ा कमीना कौन पैदा हो गया? इससे भी अधिक अहम हमारे लिए वो फॉर्मूला है जो अभी तक ना तो हमें मिला है और ना ही भारत सरकार को। शमिया, कुछ भी करो, लेकिन ये दोनों गुत्थियां जल्दी ही सुलझाओ। चीफ, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, एक और बात शमिया, ये दोनों ही उद्देश्य हमारे साथ साथ राजनगर पुलिस के भी हैं। इसलिए वो लोग भी मामले की तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। तुम पुलिस की गतिविधियों को नजर में रखने के लिए अपने मुखबिरों के अतिरिक्त अपना कोई नया आदमी उनके आसपास लगा दो। पर चीफ, ये काम तो बेहद खतरनाक है। और खतरों से खेलना ही तेरी जिम्मेदारी है शमिया, उसने कड़क आवाज में कहा। ओके चीफ, देखता हूं। लड़खड़ा उठी थी शमिया की आवाज। अध्याय 4 समाप्त होता है।